दर्शकों, मैं आपको आज दिनांक 12 मई 2024 वार रविवार वैशाख कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी तिथि ऋतु ग्रीष्म ऋतु विक्रम संवत 2081 का राशिफल बताने जा रहा हूँ। आज नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, आज चंद्रमा मिथुन राशि में और सूर्य मेष राशि में रहेगा। राहु काल का समय शाम 5:21 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा, जो कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक है, जो कि किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए अति उत्तम व शुभ माना जाता है। दर्शकों, मैं आपको राशिफल के अंत में बताने वाला हूं कि रविवार के दिन घर से यात्रा के लिए निकलें तो क्या खाकर निकलें, जिससे कि आपकी यात्रा सफल रहे और आपका दिन शुभ हो। आज रविवार के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करें और कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करें, रविवार के दिन कौन से देवी देवता व भगवान को पूजने की अधिक मान्यता है, रविवार के दिन कौन सी वस्तु दान करें और अपनी कार्य सिद्धि के लिए हम कौन से मंत्र का जाप करें, जिससे कि हमारा दिन शुभ और मंगलमय हो। दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले दिन राशिफल का वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दर्शकों, हम यह वीडियो अनेकों पंचांगों का संग्रह करके ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तैयार करते हैं, जो कि हम पहले एक हस्तलिखित नोट्स तैयार करते हैं, फिर वह वीडियो तैयार करते हैं, जो कि अभी तक यह सही और सटीक साबित हुआ है। दर्शकों, आप अपना राशिफल सुनने के बाद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर काम करने की एक नई तरंगति उत्पन्न हो। दर्शकों, अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। दर्शकों, आज मेष राशि के लिए पॉजिटिव क्या रहेगा। जिनके नाम का पहला अक्षर आ ला ई से शुरू होता है, परिवार वालों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श होगा और बच्चों का भी सहयोग मिलेगा। भूमि संबंधी कामों में निवेश करने की प्लानिंग चल रही है, उस पर अमल करें। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। नेगेटिव क्या रहेगा। मेष राशि वालों के लिए आज नकारात्मक वार्तालाप करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा पड़ोसी के साथ वाद विवाद या अनबन जैसी स्थिति बन रही है, इसीलिए फालतू की बातों में ध्यान न देकर अपने काम पर ही एकाग्रचित रहें। व्यवसाय में प्रॉपर्टी या कमीशन संबंधी कामों में अनुभवी इंसान का मार्गदर्शन लें, क्योंकि इस समय धोखा भी हो सकता है। बिजनेस में लेन देन करते वक्त पक्के बिल का इस्तेमाल करें, वरना भविष्य में परेशानी आ सकती है। प्रेम संबंधों में जीवन साथी अथवा परिवारजनों के सलाह के लिए वरदान साबित होगी। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है। स्वास्थ्य में अत्यधिक काम की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होगा। मेडिटेशन और योगा करना इस समस्या का उचित निवारण है। आपका भाग्यशाली रंग केसरिया और भाग्यशाली अंक 8 है। आगे हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। जिनके नाम का पहला अक्षर बा वा उ ए से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा। नए संपर्क स्थापित होंगे तथा उत्तम संभावनाएं भी मिलेंगी। विद्यार्थियों तथा युवाओं को कोई बेहतरीन उपलब्धि मिलने के योग बने हुए हैं, इसीलिए पूरी मेहनत से तैयारी करें। कुछ समय आध्यात्मिक और एकांत स्थल पर समय व्यतीत करने से शांति मिलेगी। नेगेटिव क्या रहेगा। दिखावा करने की प्रवृत्ति से दूर रहें, इससे आर्थिक नुकसान होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही सबको खुश रखने के चक्कर में अपना नुकसान करेंगे। घर के सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना करना भी ठीक नहीं है। व्यवसाय में काम की क्वालिटी बेहतर बनाने से गतिविधियों में सुधार होगा। बिजनेस में आपकी कार्य क्षमता और काबिलियत से
कामयाबी मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंधों में वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। ससुराल पक्ष से भी किसी बात को लेकर चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। स्वास्थ्य में वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 6 है। आगे हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर का, छा, गा, हा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज बाहरी गतिविधियों में मन मुताबिक तरीके से समय व्यतीत होगा। घर परिवार संबंधी सुख साधनों पर पैसा खर्च करके खुशी ही मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे शांति और सुकून महसूस करेंगे। नेगेटिव, अपरिचित लोगों के साथ वार्तालाप करते समय थोड़ा रिजर्व रहना भी जरूरी है। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से भी जाहिर ना करें। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी मामलों में किसी पर भी सावधानी बरतें। बेहतर होगा कि सारे निर्णय खुद ही लें। व्यवसाय में अन्य कार्य में व्यस्तता की वजह से कार्य क्षेत्र पर समय देना मुश्किल होगा, परंतु फोन और ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्य भी हल हो जाएगा। प्रेम संबंधों में दाम्पत्य संबंधों में उचित सामंजस्य प्रेम व्यवहार बना रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य में अत्यधिक कारोबार की वजह से पैरों में दर्द एवं सूजन की समस्या रहेगी। लापरवाही न करें तथा अपना चेकअप करवाएं। आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 2 है। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर डा, हे से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण व संतुलित सोच के साथ कार्यों को व्यवस्थित करते जाएं। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी। आपका भावुकता की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? अपने नज़दीक मित्रों व संपर्क सूत्रों के साथ संबंधी में दूरियां ना आने दें। किसी मित्र की समस्या के समाधान में आपको उसकी सहायता भी करनी पड़ सकती है। आज कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी। व्यवसाय में कारोबार में उतराव चढ़ाव की स्थिति रहेगी। किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें, इससे आपको उचित समाधान मिलेगा और काम भी बढ़ेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कामों में अचानक कोई फायदा होगा। कोई ऑफिशियल टूर भी संभव है। प्रेम संबंधों में किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताज़ा होंगी। घर के सदस्यों में भी आपसी तालमेल प्रेमपूर्ण बना रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। स्वास्थ्य में इस समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए भरपूर प्रयास करें। भाग्यशाली रंग आसमानी और भाग्यशाली अंक 9 है। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, टा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज के दिन किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। समय कुछ मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। नेगेटिव क्या रहेगा? किसी पर भी विश्वास करने से पहले उनके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें, अन्यथा भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। व्यर्थ के खर्चों को भी अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। व्यवसाय में अभी वर्तमान परिस्थितियों में सुधार की ज़्यादा संभावना नहीं है। धन संबंधी लेन देन में बहुत सावधानी रखना जरूरी है। नए कामों की योजनाएं बना सकते हैं। नौकरी में नई संभावनाएं मिलेंगी। प्रेम संबंधों में पति पत्नी में भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता और अधिक गहरा होगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना जरूरी है। स्वास्थ्य में प्राकृतिक दिनचर्या रखें।
किसी प्रकार के इन्फेक्शन और त्वचा संबंधी समस्या बढ़ सकती है। योग्य डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। आयुर्वेदिक का सहारा लेना भी उचित रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक रंग जो है केसरिया है और भाग्यशाली अंक 9 है। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर पा ठा तिनपड़ा टा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत सुखद समाचार से होगी और आपका विवेक और आदर्शवादी स्वभाव आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनाएगा। जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंधों में भी सुधार आएगा। नेगेटिव क्या रहेगा? जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से आपके बनते कार्य बिगड़ भी सकते हैं। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। बेहतर है कि अपना उचित बजट बनाकर चलें। कोर्ट के संबंधी मामलों में किसी के साथ सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। सहजता से कार्य को करें। व्यवसाय में व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव पर भी ध्यान दें। आपको कोई उचित सलाह मिलेगी। नए जनसंपर्क भी स्थापित होंगे। फाइनेंस संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें और ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र के प्रति आकर्षण प्रेम संबंधों में परिणत हो सकता है। स्वास्थ्य में कुछ समय अपने सुकून और आराम के लिए भी जरूर निकालें। शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से कमजोरी महसूस करेंगे। आपका भाग्यशाली रंग क्रीम और भाग्यशाली अंक 5 है। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर रा ता से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज तुला राशि वालों के लिए बुजुर्गों का सम्मान व आदर बनाकर रखें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदयदायक रहेगा। अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे अवश्य निभाएं। आपका मान सम्मान व रुतबा बना रहेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर रखें। प्रॉपर्टी अथवा व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ मनोटाव जैसी स्थिति बन रही है। अपने सामान की देखभाल स्वयं करें। चोरी होने अथवा खोने की संभावना लग रही है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में अप्रत्याशित सुधार आएगा। मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय आज बहुत अधिक मुनाफा कमाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी कोई टारगेट पूरा होने से प्रमोशन के भरपूर सहयोग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में घर का वातावरण मधुर बनाकर रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, परंतु अपना भी ध्यान रखना जरूरी है। ज़्यादा भीड़ भाड़ अथवा पॉल्यूशन वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ना या से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? कुछ दिनों से चल रही थकान भरी दिनचर्या से आराम पाने के लिए परिवार के साथ मनोरंजक कार्यक्रम बनाएं। इससे आप अपने अंदर दोबारा नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी। नेगेटिव पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करना दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास भी आ सकती है। व्यक्तिगत कार्यों में अनावश्यक विलंब और रुकावट आने से मन खिन्न रहेगा। व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी ध्यान दें। हालांकि अधिकतर काम फोन द्वारा ही संपन्न हो जाएंगे। मशीनरी कारखाने आदि से संबंधित कारोबार में कुछ नए ऑर्डर मिलेंगे। साथ ही कंसल्टेंसी से संबंधित कार्यों में भी गति आएगी। प्रेम संबंधों में परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करने के लिए सलाह मशवरा भी होगा। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
सिर्फ तनाव की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या रह सकती है। आपका भाग्यशाली रंग आसमानी और भाग्यशाली अंक 6 है। अब आगे बात करते हैं धन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ये धा फा भा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? धन राशि वालों के लिए आज उपलब्धि मिल सकती है। भावी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई कोशिशों से सफलता मिल सकती है। कुछ समय से चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। किसी अनुभवी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। नेगेटिव समय अनुकूल है तो इसका उचित सदुपयोग करना भी जरूरी है। काम का अतिरिक्त दबाव होने की वजह से आपको अनिद्रा और बेचैनी की समस्या रह सकती है। धैर्य और शांति बनाकर रखना जरूरी है। खुद को अपने कार्यों में व्यस्त रखने से आप व्यर्थ की गतिविधियों पर ध्यान देने से बच पाएंगे। व्यवसाय से संबंधित कार्यों की रूपरेखा बनाए। आज आपका कोई मकसद हल हो सकता है, लेकिन कुछ उलझनें भी आएंगी। किसी के बहकावे में ना आए। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। प्रेम संबंधों में घर परिवार में सुखद और अनुशासित व्यवस्था रहेगी। दिल के मामले में अर्थात प्रेम संबंधों में नज़दीकियां लाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। स्वास्थ्य में वर्तमान मौसम की वजह से थकान और बुखार जैसी फीलिंग रह सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 8 है। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा खा गा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आज किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई विवादित मामला सुलझाने का अनुकूल समय है। आप घर अथवा व्यवसाय संबंधी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर सजग रहेंगे। नेगेटिव क्या रहेगा? आपके प्रतिद्वंदी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। आर्थिक रूप से कुछ उलझनें एवं समस्याएं आएंगी, परंतु हर मुश्किल का सामना आप निडरता से करेंगे और हल भी पालेंगे। व्यवसाय में कारोबारी मामलों में कुछ व्यवधान रहेंगे। आपके साथ ठगी भी हो सकती है। इस समय रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा या विश्वास करना ठीक नहीं है। ध्यान रखें कि कोई व्यावसायिक सूचना लीक हो रही है। प्रेम संबंधों में घर परिवार के प्रति जीवन साथी का सहयोग और सेवा भाव आपको मानसिक रूप से सुकून देगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि की नियमित जांच करते रहें। बदलते हुए मौसम का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आपका भाग्यशाली रंग आसमानी और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर गु सा दा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। ज़्यादा भावुकता और उदारता रखने से लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। संतान पक्ष की तरफ से भी कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में सुकून रहेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? दूसरों की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखना जरूरी है। बाहरी लोगों का अपने मामलों में हस्तक्षेप होने दें। आय की अपेक्षा दूसरों के बजाय अपने कार्य क्षमता पर विश्वास रखना जरूरी है। बाहरी लोगों का अपने मामलों में हस्तक्षेप न होने दें। आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु मुश्किल समय में कहीं ना कहीं से पैसा उपलब्ध भी हो जाएगा। व्यवसाय में बिजनेस में मौजूदा कामों पर भी फोकस रखें और कोई भी नया फैसला आज ना लें। इस समय पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े काम सफल रहेंगे, इसलिए आज कोई भी नया निर्णय ना लें। नौकरी पेशा लोगों को अचानक महत्वपूर्ण खबर मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी तथा परिवार के साथ किसी
उचित धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। स्वास्थ्य में अतिरिक्त कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव होगा। कुछ समय अपने मनपसंद कार्यों के लिए भी अवश्य निकालें। आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी और भाग्यशाली अंक 7 है। आगे बात करते हैं मीन राशि के बारे में। जिनके नाम का पहला अक्षर दी, चा, झा, था से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? मीन राशि वालों के लिए आज के दिन भावुकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा विवेक और चतुराई से काम लें। आपका अपने व्यक्तित्व और रहन सहन के प्रति सजग रहना दूसरों के बीच तारीफ का कारण बनेगा। बच्चे की किलकारी संबंधित शुभ सूचना भी मिलेगी। नेगेटिव क्या रहेगा? कुछ समय सगे संबंधियों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। किसी मित्र या भाई के साथ किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं। आपसी संबंधों को मधुर और सहज बनाए रखने में आपका विशेष योगदान जरूरी है। व्यवसाय में आज किसी पुरानी प्रॉपर्टी से उचित ऑर्डर मिल सकता है। थोड़ी सी सावधानी रखने से काम निर्विघ्न पूरे भी हो सकते हैं। कहीं पैसा उधार देने से पहले उसके वापसी जरूर सुनिश्चित करें। ऑफिस का माहौल सुकून भरा होने से कार्य प्रणाली में भी सुधार आएगा। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगी। घर में भी खुशनुमा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य में गैस और कब्ज जैसी समस्या से राहत पाने के लिए अपनी व्यवस्थित दिनचर्या रखें और संतुलित आहार लें। आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 5 है। अब हम बात करते हैं कि रविवार के दिन हम क्या करें और क्या नहीं करें। रविवार के हम बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं। आप अगर इन उपायों के अनुसार अपनी दिनचर्या को बिताते हैं तो आपका दिन रविवार का दिन एकदम शुभ रहने वाला है। तो रविवार को हम क्या खाकर घर से बाहर निकलें? रविवार को घी अथवा दलिया खाकर यात्रा करनी चाहिए। रविवार को कार्य की सफलता के लिए पान खाकर घर से निकलना चाहिए। सोमवार को आप दर्पण में अपना चेहरा देखकर कार्य में के लिए जाएं। रविवार को कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए? रविवार दक्षिण दिशा की यात्रा की मनाही होती है या फिर सावधानी पूर्वक इस दिशा में यात्रा करने की सलाह दी जाती है। वास्तु के अनुसार शुक्रवार और रविवार के दिन पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम कोण में दिशाशूल माना जाता है। इन दिनों बताई गई दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को नमक खाने से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति के हर कार्य में बाधा आने लगती है। यही नहीं, इस शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना जरूरी माना जाता है। रविवार का व्रत रखने से क्या फायदा होता है? रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है और बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। रविवार का व्रत रखने से समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम सुखों का प्राप्त करना। ज्योतिष में सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए नवग्रहों की शांति के लिए भी सूर्यदेव की उपासना की जाती है। रविवार के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए? रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसे में इस खाने पीने में नमक न डालें और न किसी माध्यम से ग्रहण करें। रविवार को सूर्य पूजा कैसे करें? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। गणेश जी का ध्यान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ें। रविवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? रविवार के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन आपको कुछ चीज़ों की खरीदारी से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। आपको
आर्थिक हानि हो सकती है। सूर्य दोष का सामना करने से बचने के लिए रविवार के दिन घर के निर्माण के सामान या बागवानी सामान खरीदने से बचना चाहिए। रविवार के दिन कौन सा टोटका करना चाहिए? रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इस समय आप ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य बलि होता है। रविवार के दिन प्रातःकाल में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। रविवार को क्या दान करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन फल, कपड़े और भोजन में संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से असहाय लोगों से उनकी दुआएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा रविवार के दिन चावल, दूध और गुड़ का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करना उत्तम माना गया है। सूर्य को अर्घ देते समय कौन से मंत्र बोलना चाहिए? मंत्र के साथ अर्घ देने से पूजा का लाभ शीघ्र मिलता है। भगवान सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप करना फलदायी होता है। सूर्य को जल देते समय अपना मुंह पूर्व दिशा में रखें। मंत्रों का राजा कौन सा मंत्र है? अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ति गायत्री के गर्भ से हुई है, इसलिए गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा कहा गया है। गुरु मंत्र भी कहा जाता है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि गायत्री मंत्र की साधना करने से सभी मंत्रों के जपने का लाभ स्वतः ही मिल जाता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी गायत्री का प्रथम ऋषि कहा जाता है। तो दर्शकों, ये रहे रविवार के कुछ अचूक उपाय। आपको हमारा राशिफल कैसा लगा? आप एक सकारात्मक पॉजिटिव कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले दिन के राशिफल का नोटिफिकेशन और वार से संबंधित उपाय आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।